नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मुस्लिम महिला का नकाब खींचना नीतीश कुमार को महंगा पड़ गया है। जहां पर नीतीश कुमार पर एफआईआर दर्ज हो गई है, नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां तक कि भाजपा के बड़े बड़े नेता अब नीतीश कुमार के बचाव में मैदान में आ गए हैं। नौबत तो यहां तक आ रही है कि बिहार में बहुत बड़ा बवाल होने जा रहा है। सारे मुस्लिम संगठन नाराज हो गए हैं। यहां तक कि कई मुस्लिम देशों ने अपना बयान जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने यहां तक कह दिया कि भारत में मुसलमान होना आसान नहीं है। लेकिन भारत में भी तमाम ऐसे हिंदू बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने नीतीश कुमार की इस हरकत पर उन्होंने टिप्पणी की कि नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहां तक कि बड़े बड़े पीठों पर बैठे हुए पीठासीनों ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो हरकत की है ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नीतीश कुमार को जाकर उस महिला डॉक्टर के पैरों में गिरकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ एक नकाब खींचा गया है बल्कि मुसलमानों की अस्मिता पर यह वार किया गया है। एक महिला का अपमान किया गया है। एक हिसाब से एक महिला को नग्न कर दिया गया, क्योंकि हिजाब उसकी एक पहचान थी, उसकी रक्षा सुरक्षा थी। और नीतीश कुमार ने ऐसे घटिया कृत्य को अंजाम देकर कहीं न कहीं मुसलमानों को भड़काने का काम किया है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, खबर आ रही है कि महिला का नकाब खींचने पर बिहार सीएम के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत, यानी एफआईआर दर्ज हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। और खबर यहां तक आ रही है कि जिस डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब नीतीश कुमार ने खींचा था, उस डॉक्टर मैडम ने बिहार छोड़ दिया। देखिए लिखा भी है, एबीपी न्यूज जिसकी पुष्टि भी करता है, लिखा है नुसरत ने छोड़ा बिहार, नीतीश सरकार की नौकरी पर मारी है लात। डॉक्टर नुसरत परवीन कहीं न कहीं बहुत बड़ी मसीहा बन गई हैं। उन्होंने न सिर्फ बिहार छोड़ा बल्कि नीतीश कुमार की सरकारी नौकरी को लात भी मार दिया है, यानी नीतीश कुमार के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। नीतीश कुमार को बड़ा घमंड था ना कि मैं सरकारी नौकरी दे रहा हूं, और सरकारी नौकरी की वो आड़ में वो एक महिला का अपमान नहीं कर सकती। और डॉक्टर नुसरत परवीन ने नौकरी को लात भी मार दिया है, बिहार को छोड़ दिया है नुसरत परवीन ने। यानी एक घटिया मुख्यमंत्री की घटिया हरकतों से परेशान होकर डॉक्टर नुसरत परवीन ने बिहार छोड़ दिया है। अब दोस्तों बात यह है कि बड़े बड़े पीठों पर बैठे हुए पीठासीन, जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य का बयान भी सामने आया है। यहां पर शंकराचार्य ने कहा कि आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, बगैर देखे प्रमाण पत्र नहीं देंगे, लेकिन अपने हाथ से पकड़कर खींच देना कहां तक उचित है। जिसके मानसिक संतुलन में कमी आ गई हो वो तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जरा देख लीजिए, शंकराचार्य का यह बयान है। शंकराचार्य ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को कह देना था कि मैडम आप अपना हिजाब हटाइए, जो हमारे पास नियुक्ति पत्र है उसमें चेहरा मिलान करना बहुत जरूरी, कहीं दूसरा तो नहीं आ गया। और वो तुरंत डॉक्टर हटा देती, अपना हिसाब देख लेते, वो जो प्रमाण पत्र दे रहे थे पहचान करके देते, कोई दिक्कत ना होती। लेकिन अचानक हिजाब खींचना, वो भी बिना उस महिला की मर्जी के, ये गलत है। शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, बगैर देखे प्रमाण पत्र नहीं देंगे, लेकिन अपने हाथ से पकड़कर खींच देना कहां तक उचित है। जिसके मानसिक संतुलन में कमी आ गई हो तो वो कुछ भी कर सकता है। यानी नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। बुढ़ापे में पूरी तरीके से सठिया गए हैं, न बोलने की तमीज है। बस उन्हें इस बात का घमंड है कि 2 दशक से मुख्यमंत्री हैं, इसी बात का घमंड है, लेकिन तजुर्बा जीरो है। भले ही 2 दशक से हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लिए क्या से क्या करते हैं, है कि नहीं। कभी आरजेडी में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी वहां चले जाते हैं, कभी वहां चले जाते हैं। यानी कि दलाली के जरिए कुर्सी हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो सबको पता है कि 2 दशक तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, लेकिन अगर नीतीश कुमार है तो दल बदलू है, पलटू राम है, पलटू चाचा नाम से जाना भी जाता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जावेद अख्तर जो कि एक गीतकार है, जावेद अख्तर का भी बयान सामने आ गया है। देखिए लिखा भी है, जो लोग मुझे थोड़ा बहुत भी जानते हैं, जावेद अख्तर साहब कह रहे हैं कि जो लोग मुझे थोड़ा बहुत भी जानते हैं वे जानते हैं कि मैं पर्दे के पारंपरिक कंसेप्ट के कितना खिलाफ हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी तरह से ये मान लूं कि श्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ जो किया है वो सही है। यहां पर गीतकार जावेद अख्तर साहब ये बता रहे हैं कि मैं भी हिजाब के एक हिसाब से खिलाफ हूं, कि हिजाब कोई जरूरी नहीं है। हिजाब मुस्लिम महिलाओं को कहीं ना कहीं एक हिसाब से पाबंदी का ये मामला है।
अख्तर साहब ऐसा मानते, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो हरकत की है ना, इसे मैं सही नहीं ठहरा सकता हूं। मैं लगातार हिजाब के खिलाफ बोलता हूं, ठीक है, मैं पर्दे का विरोध करता हूं, वो भी ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो है हरकत की है ना, इसे मैं सही कभी नहीं कह सकता। देखिए यहां पर लिखा है, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। श्री नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। जाकर नीतीश कुमार को उस महिला के पैरों में गिर जाना चाहिए और नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। अगर तनिक सा भी महिलाओं के प्रति सम्मान है नीतीश कुमार में, तो नीतीश कुमार को झट से यह काम करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही जनता नीतीश कुमार पर थूकेगी। ऐसे ही गंभीर मामलों में नीतीश कुमार पर धाराएं लगाई जाएंगी। नीतीश कुमार को कहीं न कहीं एक हिसाब से पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहां कानून से बड़ा कोई नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, देश में कानून का राज चलता है, राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नहीं चलेगी। देश में सबसे बड़ा कानून है, कानून से बड़ा ना तो पीएम है, ना तो सीएम है, ना राष्ट्रपति है, ना उपराष्ट्रपति है, ना ही सदन है। इस देश में सबसे बड़ा संविधान है, संविधान के दायरे में रहकर ही सबको काम करना है। लेकिन नीतीश कुमार को शायद घमंड है कि मैं मुख्यमंत्री हूं। पाकिस्तान ने टिप्पणी की है, हैरान करने वाली बात है। यानी कि हमारे दुश्मन देशों को यह मौका दिया जा रहा है कि वो बोले और भारत को नीचा दिखाएं। सिर्फ अस्मिता केवल उस मुस्लिम डॉक्टर की नहीं, बल्कि पूरे देश की अस्मिता गिर गई है। पाकिस्तान क्या कह रहा है देखना चाहेंगे। हिजाब विवाद को बताया, पाकिस्तान ने बताया शर्मनाक। नीतीश कुमार के बचाव में उतरे गिरिराज सिंह। अब भाई मोदी के नेता मंत्री है तो बचाव में आएंगे, बड़े बड़े नेता बचाव में आ गए, संजय निषाद बचाव में आ गए, गिरिराज सिंह आ गए, कुछ दिन बाद मोदी आ जाएंगे, कुछ दिन बाद अमित शाह आ जाएंगे। पाकिस्तान ने कहा कि भारत में मुसलमान होना आसान नहीं है, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए बहन बेटियां सबकी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस दिन भी विरोध कर रहा था जब नीतीश कुमार ने एक शादीशुदा हिंदू महिला के गले में माला डाला था। हम लोगों को मालूम है कि हमारे देश की परंपरा है कि केवल उसका पति ही उसके गले में माला डाल सकता है। नीतीश कुमार ने हिंदू परंपरा को खंड खंड किया था। यहां तक कि नीतीश कुमार के नेता मंत्री समझा रहे थे कि हाथ में माला दे दीजिए, शादीशुदा महिलाओं या नाबालिग लड़की कोई भी हो उसके हाथ में माला दिया जाता। ये हमारे सत्य सनातन संस्कृति की एक पहचान है, ये हिंदू धर्म की एक पहचान है। लेकिन नीतीश कुमार ने हाथ में नहीं दिया बल्कि सीधा गले में डाल दिया, यानी कहने के बाद भी। तो नीतीश कुमार एक हिसाब से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। नीतीश कुमार की हालत खराब है, ठीक है। अब दुनिया के बड़े बड़े देश सामने आ गए। अब देखते हैं नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह बचा लेंगे नीतीश कुमार को। देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।